श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 10 अप्रैल को है सिंदारा दोज। और यह जो सिंदारा दोज है चैत्र नवरात्रि के दौरान आती है। और दोस्तों, सिंदारा दोज का बहुत अधिक महत्व होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिंदारा दोज पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं, जिन्हें यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। और आपकी जो भी मनोकामनाएं है वो महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। और इसी के साथ में आपके जो भी कार्य रुके होंगे वह भी परिपूर्ण हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सिंदारा दोज के सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर आपको सुबह सुबह यानी कि प्रातः काल में करना होगा। प्रातः काल यानी कि आपको सुबह में 10 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर लेना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है और इस बेलपत्र को लेकर के आपको किसी भी आपके आसपास जो बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर पहुँचना है। यानी कि आपके घर के आसपास जहाँ भी बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर आपको इस बेलपत्र को लेकर के पहुँचना है। अब देखिए, आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इसे लेकर के बैठ जाना है। देखिए दोस्तों, आपको इस बेलपत्र को अपनी हथेली पर इस प्रकार से रखना है कि जो इसकी डंडी है वो आपको अपनी तरफ रखनी है। और साथ ही साथ बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती होती है उसका मुख आपको अपनी जो बड़ी वाली उंगली होती है उस तरफ रखना है। इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अब दोस्तों, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर भगवान शिव के किसी भी प्यारे से मंत्र का जाप करते रहना है। आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। मंत्रों का जाप करने के बाद आपको भगवान शिव से आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलने के बाद आपको ये जो आपकी सीधे हाथ की हथेली में बेलपत्र था इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही बेलपत्र की जड़ में अर्पित कर देना है। और एक बार फिर से आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सिंदारा दोज पर यह उपाय कर लेता है तो उस व्यक्ति की जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होती है। तो गुरुजी ने बताया है इस उपाय को करके जरूर देखना। और जब भी आप कोई भी उपाय करें तो आपको अपने मन में पूर्ण विश्वास रखना है, यह बात भी गुरुजी ने बताई है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इसी सिंदारा दोज पर ही करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, एक बेलपत्र लेनी है, एक सफ़ेद फूल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना लेना है। मात्र आपको ये चारों ही सामग्रियाँ लेकर के पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय में आप एक बेलपत्री भी ले सकते हैं, एक चावल का दाना भी ले सकते हैं, एक सफ़ेद फूल भी ले सकते हैं। यानी कि आप या तो एक बेलपत्र भी ले सकते हैं, एक चावल का दाना भी ले सकते हैं और एक सफ़ेद पुष्प भी ले सकते हैं। तीनों में से आप केवल एक सामग्री भी ले सकते हैं और इसी के साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। तो सबसे पहले आप जब भी भगवान शिव के मंदिर के वहाँ पर पहुँचेंगे तो मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ आप या तो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं, एक सफ़ेद पुष्प लेकर के आए हैं या फिर एक चावल का दाना लेकर के आए हैं। तो इनमें से आपको किसी भी एक सामग्री को या फिर तीनों ही सामग्रियों को शिव मंदिर की चौखट के सीधे तरफ रख देने हैं, समर्पित कर देने हैं। अब आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग की चौखट के सीधे तरफ ही समर्पित करना है। मात्र आपको थोड़ा सा जल ही समर्पित करना है। अब दोस्तों, जो शेष जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। देखिए, आपने जो मंदिर की चौखट पर थोड़ा सा जल अर्पित किया है, साथ ही साथ आपने जो बेलपत्र या फिर सफ़ेद फूल या फिर चावल अर्पित किया है, इसे सिंदारा दोज पर इस प्रकार से अर्पित करने से होगा क्या कि आपकी जो भी मन में मनोकामनाएं चल रही होगी, जो भी आपके मन में समस्याएं चल रही होगी, वह सभी भगवान शिव तक आपके कहने से पहले ही पहुंच जाएगी और महादेव जो हैं आपकी इन सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। देखिए, इसका एक कारण है कि भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर मणिभद्र एक गण रहते हैं जो आपकी बात को भोलेनाथ तक पहुँचा देते हैं। तो भगवान शिव की चौखट वाला यह उपाय भी आपको इस सिंदारा दोज पर जरूर करके देखना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी केवल सिंदारा दोज पर ही किया जाता है और यदि आपके जीवन में भी बहुत अधिक कष्ट चल रहे हैं, संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जो भी दुख हैं, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाएं, तो देखिए इसके लिए आपको 3 वृक्षों के नीचे 3 दीपक लगा करके आने हैं। देखिए, सिंदारा दोज का यह उपाय भी बहुत ही चमत्कारिक है और यह उपाय आपको विशेषकर शाम को यानी कि प्रदोष काल के समय में करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 3 दीपक तैयार करने हैं, यानी कि आपको 3 आटे के दीपक तैयार करने होंगे। तो आपको आटे के दीपक तैयार कर लेने हैं, 3 दीपक सिंदारा दोज के दिन प्रदोष काल के समय में। ध्यान रखें, आपने जो 3 आटे के दीपक तैयार किए हैं इनमें तीनों में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको तीनों ही दीपक में शुद्ध देसी गाय का घी प्रयोग करना है।
तो देखिए आपको 3 आटे के दीपक तैयार करने हैं। इनमें आपको तीनों दीपक में गोल बाती का प्रयोग करना है, साथ ही साथ तीनों दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और ये 3 दीपक आपको 3 वृक्षों के नीचे लगा करके आने हैं। देखिए सबसे पहला जो दीपक है इससे आपको प्रज्वलित करके आना है बेलपत्री के वृक्ष के वहाँ पर। आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का वृक्ष है वहाँ पर आपको ये पहला दीपक प्रज्वलित करके आना है। आपकी जो भी समस्या है, जीवन के जो भी दुख हैं, उन्हें बोलते हुए आपको ये जो पहला दीपक है इसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों दूसरा जो दीपक है इससे आपको आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है उसके नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। दूसरे दीपक को प्रज्वलित करते समय भी आपको आपकी समस्या है उसे बोलना है और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके वापस आपको आ जाना है। अब देखिए तीसरा जो दीपक है इससे आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना होगा और वहाँ पर भी आपको हाथ जोड़ करके आपकी जो भी समस्या है उसे दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह दीपक इस आंवले के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित कर देना है। तो आपको ये 3 दीपक जब भी आप 3 वृक्षों के नीचे रखेंगे तो आपको भगवान भोलेनाथ के किसी भी प्यारे से मंत्र का जाप अवश्य करना है। तो दोस्तों आपको ये जो तीनों वृक्ष हैं इनके नीचे ही ये 3 दीपक लगाने हैं। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में। यह उपाय भी विशेषकर सिंदारा दोज पर ही किया जाता है। देखिए यह उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि आपकी मन की जो भी मनोकामना है वह आपके बिना बोले ही भगवान भोलेनाथ तक पहुंच जाएगी और महादेव की कृपा से आपकी वो मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो विशेष मनोकामना पूर्ति का यह उपाय है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आप बेलपत्री, चावल, सफ़ेद पुष्प किसी भी प्रकार की सामग्री ले सकते हैं, लेकिन आपको इस उपाय के लिए मात्र 1 लोटा जल तो लेना ही है। अब ये जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है और इस 1 लोटे जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको ये जो 1 लोटा जल है इसे एक धारी से समर्पित करना है। ध्यान रखिए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो इसकी जो छींटे हैं कभी भी आपके शरीर से स्पर्श नहीं होने चाहिए, वरना इससे आपको दोष लगता है। तो आपको जल इस प्रकार से चढ़ाना है कि इसकी जो छींटे हैं वो आपके ऊपर ना आए। तो शिव जी के ऊपर आपको ये जो 1 लोटा जल है पूरे भक्ति भावना के साथ चढ़ाना है। अब दोस्तों जल चढ़ाने के बाद शिव जी के ऊपर जो ये चढ़ा हुआ जल है इससे आपको जलाधारी के वहाँ से थोड़ा सा झेल लेना है। अब दोस्तों ये जल झेलने के बाद आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा होते हैं, नंदी महाराज होते हैं, उनके पास में आना है, उनके पास आपको बैठना है। देखिए नंदी महाराज के वहाँ पर आपको मात्र 1 से 2 मिनट या फिर 2 से 5 मिनट तक नंदी महाराज के पास में आपको बैठना है। अब देखिए जैसे आप नंदी महाराज के पास में बैठते हैं तो वहाँ पर बैठने के बाद आपको भगवान शिव को अपनी आँखों से निहारना है। यानी कि आपको नंदी बाबा के पास में बैठकर अपने मन की किसी भी प्रकार की बात को नहीं रखना है, कुछ भी आपको मन में नहीं सोचना है, केवल आपको अपनी आँखों से भगवान शिव के शिवलिंग को निहारना है। जिस प्रकार से नंदी महाराज भगवान शिव को निहारते रहते हैं उसी प्रकार से आपको नंदी बाबा के पास बैठकर भगवान शिव को अपनी आँखों से निहारना है। देखिए इस उपाय को करने से लाभ ये होगा कि आपको अपने किसी भी दुख को, किसी भी समस्या को, किसी भी मनोकामना को महादेव से कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में जो भी दुख समस्या है या फिर जो भी अधूरी मनोकामना है वह महादेव से बिना बोले ही आपकी जो भी समस्या है वह सभी दूर होगी। इसके बाद आपको भगवान शिव को अपनी आंखों से निहारने के बाद उन्हें प्रणाम करके वापस आपको अपने घर आ जाना है। दोस्तों अंत में जो अपने जलाधारी के वहाँ से जल झेला था इसे आपको अपने घर आकर के पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना है। केवल आपको अशुद्ध स्थानों पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान देते हैं सिंदारा दोज पर किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों यह उपाय भी बहुत ही खास है। जब भी आप अपने पूजन सुबह या फिर शाम को शिवलिंग के पास में कर लें, यानी कि जो भी आप पूजन करते हैं सुबह या फिर शाम को पूजन करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनके पास में आकर के आपको बैठना है और नंदी महाराज के पास बैठने के बाद मन ही मन आपको बोलना है या फिर आपको नंदी महाराज के कान में बोलना है। आपको भगवान नंदी से कहना है कि आप रोज शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव को, माता पार्वती को पृथ्वीलोक का भ्रमण करने के लिए निकलते हो और आज है सिंदारा दोज का दिन, इसीलिए आज आप हमारे घर पर आओ, हम आपको न्योता दे रहे हैं। यानी कि आपको न्योता इस प्रकार से देना है कि आप स्वयं भी आओ और साथ ही साथ भगवान शिव को और माता पार्वती को भी हमारे घर लेकर के आओ। यानी कि आपको भगवान नंदी महाराज से ऐसा निवेदन करना है कि आपको हमारे घर जरूर आना है। तो निश्चित रूप से भगवान नंदी भगवान शिव को और माता पार्वती को लेकर के आपके घर जरूर आएंगे। तो गुरुजी का यह उपाय भी बहुत ही विशेष है, एक बार करके जरूर देखना, आपको निश्चित ही लाभ होगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों अभी चैत्र नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और इसी चैत्र नवरात्रि में सोमवार का दिन भी आएगा और बहुत से लोगों के ये प्रश्न रहते हैं कि सोमवार में हमारे पशुपति व्रत भी रहते हैं, साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि का व्रत भी चलता है। देखिए पशुपति व्रत का एक नियम होता है
कि जो व्रत आप पहले से करते आ रहे हैं उसे तो आपको करते ही रहना है, यानी कि नवरात्रि का व्रत यदि आप पहले से ही करते आ रहे हैं तो फिर आपको पशुपति व्रत के दौरान नवरात्रि के व्रत भी करते रहना है। यानी कि पशुपति व्रत का एक नियम है कि जो व्रत आप पहले से करते आ रहे हैं उसे आपको करना है और आप पशुपति व्रत को इस दौरान छोड़ सकते हैं। अगले सोमवार से आप पशुपति व्रत कर सकते हैं, इसका आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। तो जो व्यक्ति पहले से ही नवरात्रि का व्रत रखते हैं या फिर करते आ रहे हैं तो उन्हें तो नवरात्रि का व्रत रखना ही है। आप अगले सोमवार से फिर पशुपति व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों सिंदारा दोज पर किया जाने वाला गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, जो कि विशेषकर नौकरी प्राप्ति के लिए है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए है। देखिए, आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है इस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन करके और इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपका देना है। आपकी जो भी नौकरी से जुड़ी हुई समस्या है, मनोकामना है, उसे बोलते हुए। और आपको यह जो उपाय है नौकरी के लिए, यह उपाय आप करेंगे तो पूरे विश्वास के साथ आपको यह उपाय करना है। तो महादेव भी आपके नौकरी के कहीं ना कहीं सहयोग अवश्य बिठा देंगे। तो आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर शहद लगा करके इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देना है। तो इस उपाय को भी करके जरूर देखना, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सिंदारा दोज पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल है, उनसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।